लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 2 जो कि 13 जुलाई के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपके विज्ञान विषय की है और विज्ञान विषय में हमारे चारों ओर जो गतिशील वस्तुएँ हैं उन पर चर्चा की गई है, उनके बारे में कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, उन्हें आपको करना है और उसी हिसाब से नीचे प्रश्न दिए गए होंगे, उनका उत्तर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बताइए। अब देखिए आपको सूची बनाना है किसका? अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की। जैसे पेड़ पतंग, पेड़ के बाद मान लीजिए आपने कुर्सी देखी, मुझे नहीं, आपने गाय देखी, आपने भैंस देखी, आपने सड़क देखी, मुझे नहीं, ऐसे ही आपने जानवर देखे, आपने कुत्ता देखा, आपने खेत देखे, कार देखी, बस देखा, लड़का देखा, मतलब ऐसे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वस्तुओं की सूची आपको बना लेनी है। आप बना के यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, समझ के नहीं? जैसे पेड़ पतंग देखा था ऐसे ही आपको मेज़ है, जो भी चीज़ें, तितली है, कार है, इनको भी आप मेंशन कर लेना। अब चलिए देखते हैं दूसरी तरफ कि आगे दे रहा है कि इनमें से कौन गतिशील और कौन विराम में है। अब देखिए जो चीज़ आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए पेड़ क्या है? विराम में है। गतिशील वस्तु क्या थी? पतंग। मेज क्या होगा? विराम में होगा। कार क्या होगी? गतिशील है। तितली गतिशील थी। हमने मान लीजिए सड़क वहाँ लिखी थी, तो सड़क पर लोग चलते हैं लेकिन सड़क तो वहीं है, हैं? खेत जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है, समझे कि नहीं? आपने गाय देखी थी, गाय चल रही थी, अपना चल रही थी, जो भी थी। भैंस भी आपने देखा था, समझे नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने देखी थी, तो उनमें से जो चीज़ें गतिशील हैं उनको लिखेंगे और जो वस्तु विराम में है उनको लिखेंगे। अब आगे कुछ प्रश्न दे रहा है, ये क्या, उसको ज़रा देखते हैं कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है। अब आपसे ऊपर देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विराम की वस्तु और गतिशील वस्तु आपको लिखनी थी, लेकिन आपने निश्चय कर दिया क्या ऐसी चीज़ थी जो दोनों के बीच में अंतर बताती है कि एक पेड़ चलना गतिशील और अगतिशील के रूप में। तो देखिए क्या है, नीचे देखिए। आपने देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि पेड़ उसी स्थान पर है। यानी इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। तो जाहिर सी बात है कोई वस्तु विराम में है या गति में है, तो गति में है मतलब जब समय के साथ वस्तु का स्थान परिवर्तित हो जाता है तो वो वस्तु गतिशील मानी जाती है। जैसे मान लीजिए लड़का है, आधे घंटे बाद ये 2 किलोमीटर दूर आके खड़ा हो जाए, कहने का मतलब ये है ये गतिशील है। लेकिन आप देख रहे हैं ये लड़का है और 2 घंटे बाद आप देख रहे हैं तब भी ये वहीं पे है, यानी वो विराम की अवस्था में है। पेड़ हमेशा विराम की अवस्था में रहने वाला, पेड़ तो कभी गति करेगा नहीं, समझे कि नहीं? तो कुछ चीज़ें हमेशा विराम की अवस्था में रहने वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है कुछ क्षण के लिए विराम में रहती हैं और वो गतिशील भी हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये वर्कशीट तो है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड थी और ये चिंतन बेस्ड थी। तो आप सोचिए और भी ऐसी चीज़ों पर अध्ययन करिए, जो कौन सी आपके आसपास की चीज़ें हैं जो विराम में हमेशा रहती हैं, कौन कुछ देर के लिए विराम में रहती हैं। जैसे मान लीजिए हम आप हैं, तो हम हमेशा नहीं चलते हैं लेकिन चलते रहते हैं। जैसे आप खा के रात में सो गए तो 8 घंटा आप विराम की अवस्था में रहेंगे, बहुत करेंगे गति, इधर उधर आप करवट ले लेंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को चिंतन करिए, लिखिए और अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी वर्कशीट को अपने कक्षा अध्यापक तक भेजिए ताकि वो उसका मूल्यांकन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।